एक्सप्लेन बाय दानिश में आपका दिल से वेलकम। आज इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 2 एपिसोड 9 और 10। अगर आपने 6, 7, 8 एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो बिना इस वीडियो को स्पॉइल किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 8 जहां खत्म हुआ था, यानी राफेल, तातियाना और उसकी टीम ने पूरा 90 टन सोना चुरा लिया है। वो पूरी मेहनत जो प्रोफेसर उसकी टीम ने की होती है वो अब खत्म हो गई है। सब बहुत बेचैन है, जिससे सांस लेना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब प्रोफेसर की टीम के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो वो हार मान ले या तो फिर से सोना को हासिल करे। लेकिन प्रोफेसर सोना हासिल करना चाहता है। प्रोफेसर, एलिसिया, मार्सेलिया, बेंजामिन और पूरी टीम गन्स, आर्मर, गोलियां साथ ले लेते हैं और सोना ढूंढने निकल पड़ते हैं। राफेल और तातियाना को ये बात नहीं पता है कि उनकी ट्रक में जीपीएस ट्रैकर लगा है, जिससे वो प्रोफेसर सबको ट्रैक कर रहा है। सोना चोरी होने की बात प्रोफेसर बैंक ऑफ स्पेन में लिस्बन को बताता है। लिस्बन टेंशन में आ जाती है। ये बात पलेर्मो को पता चलती है तो पलेर्मो पूछता है कि वो कितने लोग थे। प्रोफेसर कहता है तकरीबन 10। पलेर्मो कहता है ये किसी अपने नहीं किया है और हमें धोखा दिया है। लिस्बन पलेर्मो से पूछती है तुमको तो सब कुछ जानते हो इस बैंक के बारे में, क्या है क्या नहीं है, तो और कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। पलेर्मो कहता है सोने के बिना यहाँ से निकलना नामुमकिन है, क्योंकि सोना ही हमें यहाँ से निकाल सकता है और मात्र सिर्फ एक ही तरीका है यहाँ से निकलने का। अब प्रोफेसर की पूरी टीम पुराने खदान के यहाँ आ जाती है, क्योंकि लोकेशन वहीं की मिल रही होती है। वहाँ पहुँचते ही उन्हें वो ट्रक मिल जाता है, लेकिन वो ट्रक पूरा खाली होता है। पूरी जगह सुनसान होती है और अब बैंक ऑफ स्पेन से पलेर्मो कहता है कि ये काम सिर्फ एक ही कर सकता है, यानी बर्लिन की एक्स वाइफ तातियाना। प्रोफेसर गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि टोक्यो और नायरोबी इस प्लान की वजह से मर चुके हैं और सोना भी नहीं है, मतलब सबकी जान को खतरा। प्रोफेसर देखता है कि यहाँ पूरा सेटअप होता है, जिससे वो बहुत दिन से इन पे नजर रख रहे थे और मौका मिलते ही उन्होंने सोना चुरा लिया। अब प्रोफेसर खुद में ही सोचना शुरू कर देता है कि कैसे इन्होंने इतने कम समय में सोना निकाला। प्रोफेसर को टायर के निशान, खड़े बुलडोजर्स, गाड़ियों के जाने के निशान से वो समझ जाता है कि वो ज्यादा दूर नहीं है। प्रोफेसर रियो को कहता है कि तुम इस सेंटा बारबरा के सारे ट्रैफिक कैमरास हैक करो और कुछ भी अलग दिखे तो बताना। और मार्सेलिया, तुम स्टॉर्म वाटर टैंक जहां सोना हम पिघला रहे थे वहां के सब सबूत मिटा दो और प्लान टॉम थम शुरू कर दो। और बाद में प्रोफेसर सबको वादा भी करता है कि मैं सोना वापस ला कर रहूंगा। लेकिन किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं होता, पहली बार प्रोफेसर की, लेकिन कोशिश करनी ही पड़ेगी। अब सबको प्रोफेसर की बात याद आती है कि मुश्किल कितनी भी हो हमेशा भरोसा रखो, चौकन्ने रहो। लेकिन इतनी मुसीबत का पहाड़ बनने के बाद भी एक मुसीबत तैयार हो रही थी, यानी सगास्ता की टीममेट आर्तेची। उसने सारे बॉम्ब डिफ्यूज कर दिए हैं, जिससे पूरी आर्मी तैयार है। अब सिर्फ आर्तेची, सगास्ता, डॉक्टर्स और हॉस्टेजेस को बचाना है। मतलब उस जगह पर सिर्फ घायल हेलसिंकी और पलेर्मो है। पलेर्मो को पकड़ते ही हेलसिंकी तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोना चोरी होने की बात अब लिस्बन, डेनवर और स्टॉकहोम को बताती है, जिससे डेनवर का सर घूम जाता है। अब सीन प्रोफेसर के यहाँ आता है, जहाँ कैमरा फुटेज रियो चेक कर रहा है और वो देखता है कि कैमरा की फुटेज चेंज है, क्योंकि फुटेज में सड़क गीली है, लेकिन आज तो बारिश हुई ही नहीं। मतलब वो 90 टन सोना लेकर पागलों की तरह भागेंगे तो नहीं, मतलब वो उसे कहीं छुपाएंगे। और जीनियस प्रोफेसर की ये बात सच निकलती है, क्योंकि भले से ही वो बर्लिन का बेटा है, खानदानी चोर है, जीनियस है, लेकिन प्रोफेसर तो प्रोफेसर ही है। नेक्स्ट सीन में हम राफेल को देखते हैं, जो पूरा सोना जमीन में दफना देता है और उस पे एक घर रख देता है और आर्टिफिशियल घास बिछा देता है। घास में पानी देने वाला कुछ लगा देता है और जमीन में बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, मानो जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन किसको पता है कि इसके नीचे 90 टन सोना दफनाया हुआ है। अब सीन बैंक ऑफ स्पेन में पहुंचता है, जहां आर्तेची एक प्लान बना के पलेर्मो को पकड़ लेते हैं। यानी आर्तेची ऊपर से पलेर्मो के ऊपर कूद जाती है और गन तान देती है। लेकिन हेलसिंकी खुद भी घायल है और आर्तेची के सर पर खून सवार है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी मारा गया
है इस मिशन से और वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब हर एंट्रेंस गेट पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब यही है कि आर्मी अंदर आ गई है। वो एक एक करके सबको पकड़ लेते हैं। लिस्बन, मनीला, रियो, बोगोता, डेनवर, स्टॉकहोम, पलेर्मो, हेलसिंकी और माथियास यानी पंपलोना सब पकड़े गए हैं। और पहली बार इतने दिनों में कर्नल तमायो के चेहरे पर इतनी खुशी दिखी है। सारे सोल्जर्स, पुलिस, डिटेक्टिव, एक्सपर्ट्स इतने खुश हैं। सारे चोरों के पकड़ में आने से अब कर्नल तमायो उनके ही वॉकी टॉकी से प्रोफेसर से बात करता है, जिससे प्रोफेसर गाड़ी रोक देता है और उसको यकीन ही नहीं होता। तमायो कहता है कि तुम्हें वीडियो प्रूफ चाहिए, भेजूं क्या? इससे पहले इन्हें मैं कुछ करूं, तुम सरेंडर कर दो। प्रोफेसर कहता है कि हाँ मैं सरेंडर करूंगा और एक जेंटलमैन की तरह तुम मुझे अरेस्ट करो। यह सुनते ही सबकी आंखों में आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि जैसे इंसान का हार्ट ना हो तो जीना नामुमकिन है, वैसे ही प्रोफेसर ना हो तो जेल में जाना फिक्स। लेकिन प्रोफेसर के पास एक छोटी सी उम्मीद है, यानी एलिसिया, क्योंकि एलिसिया ही सोने को कम समय में ढूंढ सकती है, क्योंकि उसने ही मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिसे इंटरपोल भी नहीं ढूंढ पाई उसे ढूंढ निकाला, वो भी बिना किसी पुलिस हेल्प के। और तुम ही मेरा सोना ढूंढ सकती हो। एलिसिया मान जाती है और ढूंढने निकल पड़ती है। निकलते समय प्रोफेसर एलिसिया को एक पेपर के टुकड़े पर कुछ लिख कर देता है और कहता है ये राफेल को दे देना जब तुम उसे ढूंढ लोगी। अब प्रोफेसर एक आदमी की लाल एम्बेसडर कार ले लेता है। उस कार का मालिक प्रोफेसर को पहचान लेता है, इसलिए क्योंकि प्रोफेसर ने 2 सबसे बड़ी चोरी करवाई, पैसों की बारिश करवाई, पूरी पुलिस फोर्स की नाक में दम किया, इसलिए पूरी दुनिया उसे ज्यादा से ज्यादा पहचान ही लेती है। नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर बैंक ऑफ स्पेन में पहुंच जाता है कार लेके, और जाते वक्त हम टोक्यो की पास्ट की बात भी सुनते हैं कि जिसमें वो कहती है कि तुम हमारे भगवान हो और तुम हमें कुछ भी नहीं होने दोगे और हमें आप पे मरते दम तक भरोसा है। मतलब प्रोफेसर ही उन्हें बचा सकता था और अभी शायद उसके पास कोई प्लान है, इसलिए वो बैंक ऑफ स्पेन के अंदर जा रहा है। प्रोफेसर बैंक ऑफ स्पेन में पहुंच जाता है और पीछे देखता है जहां पूरा क्राउड प्रोफेसर प्रोफेसर चिल्ला रहा होता है, और यही 9th एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 10 शुरू होता है, यानी मनी हाइस्ट का लास्ट एपिसोड शुरू होता है। यानी प्रोफेसर बैंक में अब सीधा अंदर चला जाता है, जहाँ कर्नल तमायो सभी प्रोफेसर्स के टीममेट्स के बीच में सीना तान कर खड़ा है और सभी लोगों के लिए सेपरेट आर्मी सोल्जर सर पर गन लगाए खड़े हैं। जो भी हिला तो गया। प्रोफेसर अंदर पहुंच जाता है। तमायो उसके पास आता है और उससे डायरेक्ट पूछता है कि सोना किधर है। प्रोफेसर कहता है मुझे नहीं पता। तमायो को लग रहा होता है कि प्रोफेसर झूठ बोल रहा है, लेकिन सच तो यही है कि सोना चोरी हो गया है और उसको एलिसिया ढूंढ रही है। तमायो प्रोफेसर का गला पकड़ के सबके सामने एक एक करके लाता है और कहता है कि कैसे इस इंसान ने तुम लोगों की जिंदगी खराब कर दी। अब तमायो कहता है कि तुम मत बताओ कि सोना किधर है, इनमें से ही एक बताएगा कि सोना किधर है। बताने वाले की पूरी सजा माफ हो जाएगी और उसे सेफ्टी में नए डॉक्यूमेंट्स के साथ छोड़ दिया जाएगा। इस बात पे प्रोफेसर कहता है कि तुम जिसे जीत समझ रहे हो वो तो अभी शुरुआत है, बुरा वक्त शुरू हो गया है। तमायो समझ जाता है कि प्रोफेसर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि प्रोफेसर के पास प्लान भी हमेशा होता है। अब सीन पास्ट में आता है, यानी रॉयल मिंट की चोरी के बाद की कहानी। प्रोफेसर अपने भाई बर्लिन के मौत के बाद बहुत ज्यादा परेशान था और बैंक ऑफ स्पेन की चोरी, जो कि बर्लिन का सपना था, उस पे काम पे लग जाता है। प्लान तो पूरा तैयार होता है, लेकिन सोना निकालने के बाद टीममेट्स कैसे बाहर निकलेंगे ये बहुत बड़ा सवाल होता है। रात दिन मेहनत करने के बाद प्रोफेसर को प्लान मिल जाता है, जो कि उसने क्लासरूम में बताया होता है। जिस क्लासरूम में वो चोरी करना सिखाता है, उसमें उसने बताया था कि हम बैंक ऑफ स्पेन से कैसे निकलेंगे। स्टेप 1, सबको सच दिखाना। यानी बैंक ऑफ स्पेन में जब वो सोना पिघला रहे थे तो उन्होंने एक व्लॉग वीडियो बनाया होता है, जिसमें वो बताते हैं कि बैंक ऑफ स्पेन में चोरी कैसे करते हैं। और बैंक में आने से पहले प्रोफेसर ने पाकिस्तान में शकीर को बता दिया होता है कि कुछ ही देर बाद तुम वीडियो वायरल करते रहना, जो मैंने आपको बताया। ये वीडियो पूरे स्पेन में वायरल हो गया है, यहाँ तक कि पूरे बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स पे भी आ रहा है। पलेर्मो वीडियो में बताता है कि हमने सोना कैसे निकाला, सोने को रिजर्व से कैसे निकाला और सोने के दानों को कैसे बनाया। ये सब देख कर्नल तमायो प्रोफेसर के पास आता है और कहता है कि तुम देश में आर्थिक संकट लाना चाहते हो। मतलब प्रोफेसर का स्टेप 2 यही है। ये वीडियो आने के बाद सबको पता चल जाएगा कि सोना बैंक में नहीं है। इसी वजह से सोने की चोरी होने के बाद से स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिससे स्पेन
स्पेन के इन्वेस्टर जल्दी से सारे स्टॉक्स और शेयर्स बेच देंगे, जिससे रिस्क प्रीमियम में 800 पॉइंट की बढ़ोतरी होगी। यानी कुछ ही घंटों में स्पेन मार्केट से फंड नहीं उठा पाएगा, जिससे पूरा स्पेन कर्ज नहीं भर पाएगा और कंगाल हो जाएगा। और ऐसा सब होने से स्पेन की सरकार पर दबाव बढ़ेगा और उन्हें हमारी मदद चाहिए होगी, जिसमें हम उन्हें सोना दे देंगे और शर्त में हम उन्हें कहेंगे कि हमें छोड़ दो। लेकिन डेनवर ये बात से सहमत नहीं होता, क्योंकि अगर ये सब नहीं हुआ तो ये तो एक जुआ है। प्रोफेसर जवाब में कहता है कि ऐसा ही होता आया है, ग्रीस में भी ऐसा ही हुआ था। मतलब यही है कि डेनवर ये प्लान से सहमत नहीं है और प्रेजेंट में भी आर्गुमेंट्स कर रहा है, जिसे देख तमायो समझ जाता है कि अगर मैं डेनवर को ऑफर दूं तो ये मान जाएगा और प्लान के बारे में बता देगा। लेकिन डेनवर नहीं बताता और एक हॉनेस्ट टीममेट स्पिरिट दिखाता है, यानी अपनी टीम को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, और अपनी फेमस लाफ्टर भी देता है। इसके बाद डेनवर को बाहर टेंट में भेज दिया जाता है और प्रोफेसर और लिस्बिन को अलग कर दिया जाता है टीममेट से, जिससे वो प्रोफेसर को सच बुलवा सके। अब सीन पास्ट में आता है, जहाँ रफेल, बर्लिन और प्रोफेसर बैठे हैं। प्रोफेसर बताता है कि जब मैं छोटा था और भाई यानी तुम बर्लिन घर पर नहीं थे तो मैंने पापा का पीछा किया। थोड़ी देर बाद मैंने उनको बैंक से चोरी करते हुए निकलते हुए देखा, वो मुझे देख रहे थे। पुलिस उनको घुटने पर बैठने को कह रहे थे और पुलिस ने उनको गोली मार दी। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि ये भी मुझे उनकी कहानियों जैसा ही लग रहा होता है, जैसा पापा हमें सुनाते थे हमेशा। और यही एक कारण है कि प्रोफेसर भले से ही एक चोर है, लेकिन उसका मास्टर है और अपने पापा की तरह कभी भी नहीं झुकता। आगे प्रोफेसर कहता है कि पापा की एक बात पर हमें बड़ी हंसी आई थी कि पैसे मशीन से छपते हैं। मैं पापा से अक्सर बातें करता हूँ, यानी प्रोफेसर अपने मन से अभी तक अपने पापा की मौत को निकाल नहीं पाया है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ मार्सेलिया अपनी टीम के साथ टॉम थंब प्लान से पुलिस को गोल घुमा रहा है। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें दिखाना है कि सोना यहाँ पर है, सोना पानी में है, और इसे ऐसा दिखाना है कि जिससे पुलिस का वक्त जाया हो, और जितना वक्त जाया होगा उतना ही स्टॉक मार्केट में गिरावट होगी, जिससे प्रेशर बनेगा। और वैसा ही हो रहा था। सुबह तक अगर सोना नहीं मिला तो पूरा स्पेन कंगाल हो जाएगा। तमायो ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो अब प्रोफेसर को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। बहुत मारने के बाद प्रोफेसर कहता है कि अगर तुम हमें मार भी लो, हमें तुम जेल में डाल भी दो, लेकिन सोचो महीनों बाद पूरे देश में कंगालियत फैली होगी, हर जगह बेरोजगारी फैली होगी। मैं और तुम सिर्फ एक ही तौर पर बच सकते हैं। बैंक में आए हुए सभी चोर, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता कि सोना किधर है। हमारा सोना चोरी हो गया है। अगर मुझे पता होता तो मैं इधर आता ही नहीं और किसी को भी इस आइडिया के साथ बैंक ऑफ स्पेन में आने नहीं देता। तमायो जवाब में कहता है कि शायद हम दोनों ही हारेंगे। मतलब तमायो सहमत नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ एलिसिया जोरों शोरों से सोना ढूंढ रही है, इसलिए वो हाल ही में खरीदे हुए प्लॉट की इंफॉर्मेशन निकाल रही है, जिससे उसे पता चले कि सोना किधर है। उन्हें एक हाल ही में प्लॉट खरीदा हुआ मिलता है और वो वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ एक छोटा सा घर दिखता है जो कि बंद पड़ा है, और ये वही घर होता है जिसके नीचे 90 टन सोना दफनाया गया है, जो कि रफेल ने किया है। एलिसिया आर्टिफिशियल घास, जमीन से निकले हुए पत्थर को देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ऐसा सोचते ही रफेल, तातियाना और उसकी पूरी एक्सपर्ट टीम वहाँ आ जाती है और वो सब एक दूसरे पर गन तान देते हैं, क्योंकि 90 टन सोने का मामला है। एलिसिया रफेल को एक चिट्ठी देती है जो कि प्रोफेसर ने रफेल को देने के लिए कहा था। रफेल चिट्ठी देखता है और सोना देने को मान जाता है। ऐसा लग रहा हो कि ये प्रोफेसर का ही एक प्लान है, शायद है भी है और नहीं भी। यहाँ दूसरी तरफ मार्सेलिया टॉम थंब प्लान से पुलिस का टाइम वेस्ट करता जा रहा है। अब फिर से एक वीडियो आता है जो कि शकीर ने पाकिस्तान से किया है, जिसमें पलेर्मो बताता है कि कैसे हमने सोना बाहर निकाला, और पलेर्मो इतने भरोसे से कह रहा होता है कि स्टॉक मार्केट के शेयर नीचे तेजी से गिरने लगते हैं, जिससे तमायो अब प्रोफेसर से मदद मांगता है। प्रोफेसर जवाब में कहता है कि तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाओ जिसमें तुम बताओ कि हम सब तुमसे लड़ रहे हैं, और फायरिंग की आवाज करो जिससे उन्हें भरोसा हो जाएगा, और कहो कि हमें सोना मिल गया है। तमायो कहता है कि सोना तो दिखाना भी पड़ेगा। तो प्रोफेसर कहता है कि तुम्हारा भाषण सुनते ही सोना आ जाएगा, क्योंकि ये एक प्लान का हिस्सा है और ऐसा ही होता है। पूरा सोना आ जाता है, जिससे फिर से स्पेन के सारे स्टॉक्स, शेयर्स फिर से बढ़ जाते हैं और सब कुछ सही हो जाता है। थोड़ी देर बाद तमायो गुस्से से एक सोने की ईंट लेके आता है और कहता है कि ये सब तो नकली है, पूरा 90 टन सोना नकली है। मतलब यही था वो प्लान कि सोना ही हमें बाहर निकालेगा। ये प्लान का दिमाग। प्रोफेसर को बर्लिन की चोरी, जिसमें उसने वाइकिंग्स के बेशकीमती प्याले को नकली से एक्सचेंज किया था, लेकिन नकली सोना देना, इससे वो कैसे बचेंगे? इसका जवाब भी प्रोफेसर के पास है। प्रोफेसर ने पास्ट में ही पलेर्मो को बताया होता है कि देश का सोना हमारा क्या है। पलेर्मो जवाब में कहता है कि देश का सोना हमारी अमानत है।
प्रोफेसर कहता है नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है। स्पेन उस सोने का कुछ भी नहीं करता और ना ही करेगा। ये सिर्फ एक बैकअप है जिसकी जरूरत कभी भी नहीं पड़ने वाली, और अगर वहाँ सोना नकली भी हो तो कभी भी वो यूज नहीं होगा और उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी असली की होती है। तमायो ये सब सुनकर दंग रह जाता है और अब तमायो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो प्रोफेसर कहता है कि हम यहाँ सोना चुराने आए थे और तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हें सोना दे देंगे? मैं एक चोर हूँ, चोर का बेटा हूँ, चोर का भाई हूँ और शायद एक दिन चोर का बाप भी बनूंगा। तमायो सोचो, तुम सोने के मिलने के बाद तुम हीरो कहलाओगे और ये नकली सोने की बात सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को पता होगी और तुम्हें पता होगी और ये हमेशा छुपी रहेगी। तमायो इस बात से सहमत नहीं होता और गुस्से में आ जाता है और तमायो सबको मारने का कमांड देता है। प्रोफेसर उसे बार बार बता रहा होता है लेकिन तमायो नहीं मानता और वो कमांड दे देता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोली की आवाज आती है। बाद में कर्नल तमायो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाता है जिसमें वो कहता है कि आखिरकार हमने इस चोरी को रोक ही लिया, लेकिन चोरी को रोकते समय सारे चोर मारे गए, यानी प्रोफेसर, लिस्बन, पंपलोना, मनीला, बोगोता, हेलसिंकी, पलेर्मो, रियो, स्टॉकहोम मारे गए हैं। डेनवर चिल्ला उठता है और ये सब देखकर बहुत सब निराश होते हैं। सभी हॉस्टेजेस बाहर निकल गए हैं। और वो कहते हैं ना कि प्लान फेल होता है, मास्टर प्लान नहीं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग जिंदा होते हैं क्योंकि तमायो और गवर्नमेंट के पास कोई भी चारा नहीं बचता उन्हें छोड़ने के बजाय। डेनवर प्रोफेसर की ओरिगामी को देखकर समझ जाता है कि वो सब बच गए हैं। अब रिजर्व में पूरा सोना नकली आ जाता है जिसमें उनका मास्क बना होता है। और अगले सीन में सीन शिफ्ट हो जाता है। रियो हेलीकॉप्टर से उतरता है और रोते हुए सबसे गले मिलता है क्योंकि ये चोरी रियो को बचाने के लिए भी थी। अब गाड़ी से डेनवर आता है और स्टॉकहोम को गले लगा लेता है और प्रोफेसर को भी गले लगाता है और सभी लोगों के आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि इतनी बड़ी चोरी जिसमें नायरोबी और टोक्यो शहीद हो गए, हमने इतना भरोसा दिखाया और हम आखिरकार इस पर जीत पा लिए। अब एलेसिया अपनी बेटी विक्टोरिया के साथ आती है। प्रोफेसर उसे नया पासपोर्ट देता है जिसमें उसका नाम अब लूसिया है। प्रोफेसर एलेसिया से पूछता है कि सोना किधर है? एलेसिया कहती है पोर्चुगल में है, एक छोटे से घर में। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेंजामिन उस घर को लेकर जा रहा होता है पोर्चुगल में। गवर्नमेंट ने सबको नया पासपोर्ट दिया होता है और नए नए डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं और पूरा सोना भी उनके पास। अब टोक्यो नरेट करती है जिसमें वो कहती है कि किसी ने सोचा था कि इस चोरी का अंत ऐसा होगा कि पूरी आर्मी हमें विदाई देने आएगी और हम सब एक नई लाइफ जिएंगे, नए नाम के साथ, नए पहचान के साथ। अब किसी को भी जिंदगी भर काम करने की कोई जरूरत नहीं है और यही मनी हाइस्ट सीरीज खत्म हो जाती है। अब इसके बाद कोई भी चोरी नहीं, आराम ही आराम होगा और पुलिस भी नहीं ढूंढेगी। अगर दिमाग हो तो प्रोफेसर जैसा, एटीट्यूड हो तो बर्लिन जैसा, प्यार करो तो टोक्यो जैसा, भरोसा हो तो पलेर्मो जैसा और टीम स्पिरिट हो तो बाकियों जैसी, लेकिन डेनवर के जैसा हंसो मत। इसी के साथ वॉल्यूम 2 कंप्लीट हो गया है और पूरा वॉल्यूम 2 देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 सारे एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताइए कि आपको मनी हाइस्ट की सीरीज में क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।